दोस्तों आज हम बात करेंगे कुकिंग ऑयल के बारे में कि कौन सा कुकिंग ऑयल हमको यूज करना चाहिए और हमारे किचन में कौन सा कुकिंग ऑयल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुकिंग ऑयल कितने तरह का होता है। जनरली देखिए कुकिंग ऑयल दो तरह का होता है, एक होता है अनरिफाइंड ऑयल और दूसरा होता है रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल किसी भी बीज को जब क्रश करके उसका रिफाइनिंग किया जाता है, यानी उसमें हीट का अप्लाई किया जाता है, केमिकल का अप्लाई किया जाता है, तो वो रिफाइंड ऑयल बनता है। तो रिफाइनिंग प्रोसेस के टाइम में इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो सब के सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए रिफाइंड ऑयल को हम लोग नहीं कहते किसी को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बेकार है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अनरिफाइंड ऑयल के बारे में। तो अनरिफाइंड ऑयल का मतलब ये हुआ कि जो सीड होता है जिससे कि ऑयल तैयार करना होता है, उस सीड को क्रश कर दिया जाता है मील में। मिलिंग किया जाता है, उस सीड का मिलिंग किया जाता है, यानी मैकेनिकली उसको प्रेस कर दिया जाता है और क्रश कर दिया जाता है। तो उस क्रशिंग के कारण प्रेस जब किया जाता है तो इसमें ऑयल एक तरफ निकल आता है और दूसरी तरफ क्रश्ड सीड होते हैं, यानी जो बीज हैं जो दब जाते हैं, पिस जाते हैं, वो क्रश सीड होते हैं, जिसको हम लोग खल भी बोलते हैं, खली या खल बोलते हैं। खल या खली या खली बोला जाता है, खली बोला जाता है। तो जो ऑयल होता है हमारा अनरिफाइंड ऑयल होता है, वो क्या होता है कि उसको प्रेस कर दिया जाता है मील में और ऑयल अलग हो जाता है, और क्रश सीड और खल जिसको बोलते हैं वो अलग हो जाता है। चूंकि इसमें किसी तरह का हीट का इस्तेमाल नहीं होता है, नो हीट, इसमें हीट का इस्तेमाल नहीं होता है, किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, और किसी तरह का तापमान यानी हीट अलग से चूंकि यूज नहीं होता, तो इसका जो तापमान है वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही रहता है। तो चूंकि ये प्रेस किया गया है, इसको प्रेस करके बनता है और हीट का एप्लीकेशन नहीं होता है, इसलिए इसको कोल्ड प्रेस्ड भी बोलते हैं। कोल्ड इसलिए क्योंकि हीट का एप्लीकेशन नहीं होता है, अब प्रेस करके बनता है ये, इसलिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इसको बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग कच्चा घानी तेल बोलते हैं। बहुत ही कॉमन शब्द है, लिखा भी रहता है पैकेट के ऊपर, कच्चा घानी तेल। तो ये कच्चा घानी तेल क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ये तैयार किया जाता है। उसमें किसी तरह का हीट का इस्तेमाल नहीं होता है, केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, और सिर्फ मशीन में ये क्रश करके प्रेस कर दिया जाता है, जिसके कारण ऑयल अलग हो जाता है और खल अलग हो जाता है। तो इसको कच्चा घानी तेल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि कच्चा घानी तेल का डिसएडवांटेज क्या है। क्या इसका कोई डिसएडवांटेज है? देखिए, हेल्थ के हिसाब से इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन फिर भी इसके दो डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं। वो कौन कौन सा है हम बता देते हैं आपको। डिसएडवांटेज पहला है कि ये रिफाइंड ऑयल की तरह क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखता, यानी क्लियर नहीं दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है। क्यों क्लियर नहीं दिखता है? क्योंकि इसमें सीड जो क्रश्ड होते हैं, जो बहुत ज्यादा महीन हो जाता है, वो सीड के एब्सेस जो है तेल में रहता है, इसलिए इसका जो कंसिस्टेंसी होता है वो थिक होता है, यानी थोड़ा मोटा होता है, इसलिए क्लियर नहीं दिखता है। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है, चूंकि ये एयर के जब संपर्क में जब ये आता है, एयर के संपर्क में जब ये आता है, संपर्क में जब ये आता है तो जल्दी खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? जल्दी खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आप दो डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि ये क्लियर नहीं दिखता है और एयर के संपर्क में आने से ये जल्दी खराब हो जाता है। तो ये हेल्थ के बेनिफिट के हिसाब, हेल्थ के हिसाब से ये कोई डिसएडवांटेज इसका आप नहीं बोल सकते, क्योंकि हम जब भी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रिशन का कोई भी लेते हैं, तो हेल्थ कितना हेल्दी है वो हम लोग देखते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेज इसका क्या क्या है। एडवांटेज यानी इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं।
तो जो कच्चा घनी तेल होता है इसमें सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो कैसे होता है आइए आपको बताते हैं। कच्चा घनी तेल के जो बेनिफिट्स हैं, पहला ये है कि न्यूट्रिएंट्स जो है इसके यानी पोषक तत्व, इसको हिंदी में पोषक तत्व बोलते हैं। पोषक तत्व, सबके सब पोषक तत्व इसमें होते हैं क्योंकि ये खराब नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल प्रोसेसिंग नहीं होता, हीट का इस्तेमाल नहीं होता। तो जो कच्चा घनी तेल होता है उसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। कौन कौन सा पोषक तत्व होते हैं कच्चा घनी तेल में विद्यमान? प्रोटीन, फैटी एसिड रह जाता है, विटामिन भी रहता है, एंटीऑक्सीडेंट भी रहता है, और मिनरल्स भी इसमें रहता है। तो ये पांचों चीज न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व कच्चा घनी तेल में बरकरार रहता है। दूसरा जो इसका फायदा है, बेनिफिट्स है, वो है नेचुरल फ्लेवर, प्राकृतिक सुगंध और स्वाद ये बना रहता है इसमें, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए इसका जो स्वाद है, प्राकृतिक स्वाद है और सुगंध है वो बना रहता है। जैसे अगर सरसों का तेल है तो सरसों का सुगंध आएगा, स्वाद आएगा, मूंगफली का है तो मूंगफली का आएगा, तो नेचुरल फ्लेवर इसमें बना रहता है। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीसरा जो फायदा है वो है हेल्थ के हिसाब से ये कितना हेल्दी है। देखिए इसमें इस ऑयल में तीन तरह का चीज पाया जाता है। एक है SFA, सैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरा है मूफा, MUFA, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तीसरा है पुफा, PUFA, पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो अनरिफाइंड ऑयल है यानी कच्चा घनी तेल है उसमें SFA बहुत ही कम होता है, मुफा बहुत ही ज्यादा होता है, प्यूफा भी बहुत अधिक होता है। तो ये सारा चीज यानी SFA इसमें जो SFA होता है, SFA वो कम होता है, मुफा ज्यादा होता है, पुफा ज्यादा होता है। इस तीनों का जो बेनिफिट्स है वो क्या होता है कि ये LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल इसको बोलते हैं, बैड कोलेस्टेरॉल को कम करता है और HDL जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, गुड कोलेस्टेरॉल इसको बढ़ाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो कुकिंग ऑयल में जो अनरिफाइंड ऑयल है यानी कच्चा घनी तेल है वो क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसलिए हमारे हार्ट के लिए, हृदय के लिए, हार्ट के लिए लाभदायक है। तो आप कह सकते हैं जो कच्चा घनी तेल है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए जब भी हम इस्तेमाल करें तो
कच्चा घानी का ये तेल इस्तेमाल करें। और रिफाइंड ऑयल जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, रिफाइंड ऑयल में किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता है और ये टेस्टलेस होता है, यानी आप कह सकते हैं कि एक बेकार तेल है। इस पे एक नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी आपके लिए बनाएंगे।